विचार एक जल की तरह हैं, गंदगी मिलाएं तो नाला बन जाती हैं, सुगंध मिलाओ तो गंगा जल बन जाती हैं। प्रार्थनाओं का कोई रंग नहीं होता है, पर जब स्वीकार होती हैं तो आपकी पूरी जिंदगी खुशियों के रंगों से भर सकती हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 26 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। तो वहीं आप सभी को शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 26 अगस्त 2024 है, दिन सोमवार का है और विशेष उपाय में जन्माष्टमी पर राशि अनुसार क्या किया जाए, कृष्ण उपासना कैसे की जाए, इसी के संदर्भ में इस एपिसोड के अंत में हम चर्चा करेंगे। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी, कृतिका नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:55 तक, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा। वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। फिर शुभ चौघड़िया मुहूर्त की अगर हम बात करें तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, दोपहर के 3:19 से 6:19 तक। यात्राओं की अगर बात कही जाए तो दक्षिण और पश्चिम दिशा जहां शुभ साबित होंगी, पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट जिसे कहा जाता है, इस दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दूध पीकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, आकृति योग, संख्या योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, कल्पद्रुम योग, अखंड साम्राज्य योग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। और कृष्ण जन्माष्टमी के विशेष उपलक्ष्य में आप सभी के लिए कवच निर्माण भी किया जाएगा। अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो आज के दिन आप आकर के हमसे कुंडली विश्लेषण के लिए मिल सकते हैं, आमने सामने बैठ कर के चर्चाएं कर सकते हैं। फिर वो चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, जॉब कर रहे हैं और अपनी जॉब छोड़ करके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस करते हैं पर लगातार स्लो और स्टडी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, कब गोल्डन टाइम पीरियड आएगा, कब ऐसा समय आएगा कि सक्सेस मिलेगी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति होंगी। तो इन सभी सवालों का जवाब जो है आपकी कुंडली में छुपा है, जिसके लिए कुंडली विश्लेषण कर आपको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। चलिए हम अगर बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की, तो आपके लिए लगातार कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मुहूर्त अनुसार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे और हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने पर ही बनाया जाएगा। सबसे पहले इस समय में हमें चर्चा करनी चाहिए कुछ विशेष कवच की, जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं शिव गौरी कवच से। कई बार उम्र हो जाने के पश्चात भी जब कन्या का विवाह नहीं हो पाता है तो घर परिवार में एक मानसिक परेशानी बढ़ने लगती है, कन्या भी अपना कॉन्फिडेंस खोने लगती हैं, कहीं ना कहीं एक अजीब सी बात फैलनी शुरू कर जाती है। ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच अपनी कन्या को आपको अवश्य पहनाना चाहिए। तो वहीं विवाह के बाद में, विवाह उपरांत दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक अगर व्यतीत ना हो रहा हो तो भी शिव गौरी कवच आपके लिए बहुत शुभ साबित होता है। आपके उस दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुरता घोलने का काम करता है, जीवन में प्रेम बढ़ाने का काम करता है। फिर बात होती है बच्चों की। आजकल के बच्चे, मॉडर्न ज़माना है, कंपटीशन ज़्यादा है, पढ़ाई पूरी करता है पर एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं ला पाता। आसपास में आज के समय में लोग बड़ी गलत चीज़ें करते हैं। आजकल के ज़माने में आसपास के बच्चों से ज़्यादा परेशानी और डर लगता है कि आपकी संतान तो अच्छी होगी पर अगर गलत लोगों के साथ में बैठ जाए तो कुसंस्कार पलना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसे ही समय में देखने को मिलता है कि बच्चा पढ़ने से भी अपने आप को दूर कर लेता है, गलत चीज़ों की तरफ उसका रुख बदल जाता है। तो ऐसे समय में इस स्थिति के निवारण के लिए बच्चे अगर छोटे हों तो सरस्वती कवच आपको अवश्य पहनाना चाहिए और अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच पहना करके इसका चमत्कार आप स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिर बात आती है लक्ष्मी की और लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की। वहां पर हम चर्चा करते हैं अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूप की।
धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु, वाहन, स्थिर गृह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी प्राप्ति के लिए प्रयास बहुत करते हो, यानी कि पैसा कमाने का पूरी जी तोड़ परिश्रम करते हो, पर हाथ कुछ नहीं लग पाता, परेशानी हमेशा यही रहती है कि एक स्टेज तक पहुंचना था और स्टेज पर पहुंचने के बाद में फिर उससे ऊपर का सोचना शुरू कर देते हैं, हाथ हमेशा तंग महसूस होते हैं। तो ऐसे में आपको अष्ट लक्ष्मी कवच अवश्य पहनना चाहिए। फिर बात आती है लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो गई, पर शास्त्रों में लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा का वर्णन मिलता है। अब कुबेर लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार जल, वायु और अग्नि इनके देवता हैं, उसी प्रकार धन, धान्य, वैभव, यश के अधिष्ठाता कुबेर महाराज हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य ही आज से शुरू किया जा सकता है। इसका निर्णय मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि क्या आप अपनी समस्याओं से त्रस्त रहना चाहते हैं या आगे बढ़ के उन समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सोमवार का दिन है, ये समय आपके लिए इस समय 40% सपोर्टिव रह सकता है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि चलते फिरते लोगों के साथ में इस समय में झगड़ा करने से, किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी होने से आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर जानबूझ करके फंसाने की कोशिश या लूटपाट की कोशिश सुबह के समय आपके साथ में की जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा संभल करके चलना चाहिए है। वहीं घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं चिंताग्रस्त होकर के अपने घर परिवार के साथ में कलेश का माहौल आपके द्वारा बन सकता है, तो वहाँ पर शांति बनाए रखना है। ये कहा जाए किसी भी तरीके से इन चीज़ों को अनदेखा कर देना बेहतर रहेगा, वरना घर के अंदर कलेश के द्वारा माहौल जो है वो खराब और नकारात्मक बन सकता है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कोई ना कोई तरीके से कन्फ्यूजन में आकर के, या माता पिता ने कोई काम दिया है, कोई दायित्व दिया है, उसको निभाते हुए कन्फ्यूजन में आकर कोई नुकसान कर बैठेंगे। खास तौर पे पैसे का लेन देन था तो वहाँ पे आपके हाथों से गड़बड़ी हो सकती है। एक की जगह 3 बार बैठ करके विचार कर इसके बाद में कहीं लिख करके फिर आगे बढ़िएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग जो हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, काम बहुत स्पीड से हो रहा है, अच्छे से मेहनत भी कर रहे हैं, मेहनत का परिणाम भी मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं अपने से बेहतर किसी को परिणाम प्राप्त करता देख यहाँ ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो सकता है, मन विचलित ज़्यादा हो सकता है। इस बात पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स, ये 100% पॉजिटिविटी बना रहे हैं। चाहे भोग विलास की वस्तुओं की यहाँ पे प्राप्ति कही जाए, दाम्पत्य जीवन में सुख और संतुष्टि की प्राप्ति कही जाए, पारिवारिक सुख में वृद्धि कही जाए, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति कही जाए, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको अपनी झोली में घिरती नजर आएंगी। अब ऐसे समय में सबसे बेहतरीन काम है आत्मविश्वास का बढ़ना, जिसके कारण असंभव को संभव बनाने का यहाँ पे अगर प्रयास किए जाए तो आप सफल अवश्य होने वाले हैं। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, कोई बड़े ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, या ये कहा जाए कि मंद पड़े बाजार के अंदर कहीं से अपनी कोई प्रयास कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो अब यहाँ पर आपको आपके हाथ में एक सोने का सिक्का प्राप्त हो सकता है। ये कहा जाए कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिससे शानदार कमाई के योग बन जाएं। अब नौकरी पेशा लोगों की बात कही जाए तो ये समय अपने सीनियर से डिमांड करने का है। कोई मदद चाहिए है, किसी तरीके से कोई हेल्प चाहिए है, या फिर उनकी गाइडेंस चाहिए है, तो इस समय में डिमांड कीजिए, आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपको धुतकारा नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा। आपकी कोई बड़ी डील है तो उसमें भी सीनियर्स का समर्थन होने के कारण आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर एडवांसमेंट देखने को मिल सकते हैं, करियर के अंदर ग्रोथ देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में अच्छे वाहन का सुख प्राप्त करना, सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होना, घर परिवार की इच्छाओं की पूर्ति होना, ये इस समय में देखा जाएगा। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में बड़े खुश मिजाज रहेंगे और अपने काम में इस समय में बेहतर परिणाम अवश्य प्राप्त करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए बन रही है बेयर मिनिमम 30% सपोर्ट की। डर और भय का माहौल जहां है, वहीं आलस और थकान आप पर हावी ज़्यादा रहेगी। लोग जो हैं अपने से ज़्यादा स्त्री पर इस समय में, या ये कहा जाए अपने फ्रेंड सर्कल में जो महिलाएं हैं,
घर परिवार में जो महिलाएं हैं उन पर ज़्यादा खर्च करते नज़र आ सकते हैं। ऐसे ही समय में मानसिक तौर पे भी कमाई को लेकर के एक समय परेशानी बनी रहेगी, तो सामने अनएक्सपेक्टेड खर्चे और कहीं ना कहीं फ्लैम्बॉयंस के अंदर आकर के ये कहें देख दिखावे के अंदर आप पैसे खर्च करते नज़र आ सकते हैं। इससे बच कर के चलिएगा। महिलाएं भी जो हैं वो भी इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर को इस समय में खर्चों के दौरान आपको रोकने की ज़रूरत है, वरना उनके खर्चे जो लगातार बढ़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खासतौर पे आपको संभल के रहना चाहिए कि बातें तो बहुत बड़ी हैं पर पीछे एक्शन मिनिमम है। मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम सोच ये कहीं ना कहीं घर में अपमानित होने के कारण बनवा सकता है। अब यहाँ पर ऐसे समय एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप खास तौर पे कहीं भी घूमने जा रहे हैं या फिर शाम को वॉकिंग के लिए निकलते हैं या घर में भी हैं और दवाई नहीं ले रहे हैं, ये समय कहीं ना कहीं परेशानी का बन सकता है हेल्थ रिलेटेड, या ये भी कहा जा सकता है कि दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ऐसे में यात्राओं से लाभ प्राप्त होना, घर में मेहमानों का आना, कहीं ना कहीं घर के जो बच्चे हैं या ये कहें यंगस्टर्स जो घर में हैं उनके विवाह संबंध तय होना या तय होने के लिए बात आगे बढ़ना, वो इस समय में अवश्य देखने को मिल सकता है। घर के अंदर एक अलग पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी। तो वहीं ऐसे समय में चाहे नौकरी पेशा इंसान है, व्यापारी है, महिला है, संतान है, आप जो भी हैं, ऐसे समय में जो पैसा आपने बाहर किसी को दिया है और वापस प्राप्त करना चाहते थे, कोशिश कीजिए आपको अवश्य ही आपका पैसा फिर से ज़रूर मिलेगा, और जो वापस उसको काम में लगाना था वो काम आपका बड़ी आसानी से पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य में जहां एक तरफ सुधार देखने को मिल रहा है, वहीं अपने मन से बहुत ही ज़्यादा खुश और हंसी मजाक वाले आप बने रहेंगे, जिसके कारण ये कहा जाए कि जो आपका अहित करने की भी कोशिश करे उसको भी मंत्रमुग्ध कर लेना, सम्मोहित कर लेना, ताकि वो आपके अगेंस्ट ना जाए, उसकी इस समय में कोशिश आपकी सफल होती नजर आएंगी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक रहेगी वो खास तौर पे जो शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में इस समय में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत सुखद और लाभकारी बना हुआ है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये 80% तक आपके लिए पॉजिटिव बनी हुई है, और इस पॉजिटिविटी के कारण सफलता इस समय में कदम अवश्य चूमने वाली है। जो भी काम करेंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा है उस काम के अंदर, बड़ी आसानी से सफलता भी मिलेगी। नई नई प्लानिंग, नई नई सोच इस समय में आपके अंदर आएगी, और ऐसे समय में सही लोगों का साथ समर्थन भी मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपके काम अटक रहे थे उनको आगे बढ़ाने में आपको प्रेरित भी करेंगे, मदद भी करेंगे। उनके सोर्सेज जो हैं उसका भी इस्तेमाल आपको करने का मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में चाहे रिनोवेशन की बात हो या फिर ये कहा जाए हल्का फुल्का कोई रिपेयर करवाना था, तो उसकी तरफ यहाँ पे खर्च ज़रूर होते नज़र आएंगे, पर उससे आपको अपनी प्रॉपर्टी को फिर से नया बनाने का और उससे फ़ायदा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या ये कहा जाए किसी तरीके से अपनी इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, फिर वो चाहे रियल एस्टेट के अंदर एजेंट बन करके हो, कमीशन बेस्ड एजेंट बन करके हो, ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट करके पैसे कमाने की बात हो, तो ये समय आपके लिए बड़ा ही सुखद ज़रूर बनने वाला है। और इस कारण से कहीं ना कहीं जो पैसों की कमी आपको महसूस होती थी, जो जेब खर्च में आपको कमी लगती थी, वो इस समय में आपकी पूरी ज़रूर हो सकती हैं। यहाँ पर इष्ट सिद्धि की प्राप्ति भी होगी, मन जो है वो शांत भी होगा, और इन कारणों से ये दिन सबसे बेहतरीन आपके लिए बनने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ये समय आपके लिए 25% सपोर्टिव है। थोड़ा ध्यान अभी भी रखना होगा। यहाँ पर जल्दबाजी करके खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम मत कीजिएगा। ये समय कुछ हद तक सपोर्टिव है और कल के कंपैरिजन में बेहतर भी है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा होश जोश में आकर के आगे बढ़ने की जो प्रयास है वो अभी से शुरू मत कर दीजिएगा, वरना अटक सकते हैं, पैसे भी अटक सकते हैं। मन ऐसे समय में काफ़ी चीज़ों से विचलित हो सकता है। ये कहा जाए एक बार पैसा लगाने के बाद में फिर सोचने बैठेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि ये गलत डिसीजन कैसे ले लिया।
ऐसे समय में जैसे हम कहते हैं ईजिली गलिबल इंसान होता है, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाता है, बड़ा मासूम इंसान होता है, वो इस समय में आप बनने वाले हैं कि दूसरों की मदद तो बड़े खुले हाथों से करते हैं और खुद को जब ज़रूरत है किसी से मदद मांगने जाएं तो नहीं मिल पा रही। ये इस समय में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए बन सकती है। पैसा होते हुए भी पैसे का इस्तेमाल ना कर पाना, ये परेशानी का कारण आज आपके लिए बन सकता है। ऐसे समय में चाहे नौकरी पेशा इंसान है या तो फिर व्यापारी वर्ग, अपने काम पर जितना ज़्यादा हो सकता है ध्यान बनाए रखिए और पैसों का फ्लो जो है उसको आज के दिन अपने तक रोकने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। यंगस्टर्स भी जो हैं, आप भी ऐसे समय में दोस्तों की बातों में आकर के अगर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये अभी बाहर घूमने का समय नहीं है। यहाँ पर इष्ट सिद्धि की प्राप्ति कही जाए, धर्म के प्रति झुकाव ज़्यादा बढ़ने की बात कही जाए, यह अवश्य ही आज के दिन आपको देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 8th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे कही जाएगी 80% तक सपोर्टिव है, पर 8th हाउस का चंद्रमा मेंटल प्रेशर में डाल सकता है। नेगेटिव सोच है, डिप्रेसिव थॉट्स हैं, इनमें आपको घेर सकता है। अगर इस घेरे से तोड़ करके अपने आप को आप बाहर निकाल सकें तो इस दिन का सही उपयोग करने से आपको आज के दिन कोई नहीं रोक पाएगा। फिर वो चाहे कमाई की बात हो, घर परिवार में रिश्तों को बेहतर करने की बात हो, अपने दिए हुए वचन को पूरा करने की बात हो, तो इन चीज़ों से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस बात यही रहेगी कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेसिव थॉट से बाहर निकलना होगा। फिर वो चाहे भगवान के नाम का स्मरण करके निकलिए या तो फिर अपने आप को सामने से और प्रेशर में डाल करके, ये कहा जाए अपने काम का प्रेशर लेकर के अपने आप को और सीरियस बनाने की बात हो, तो वो यहाँ पे देखने की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। यंगस्टर्स जो हैं ख़ास तौर पे ऐसे समय में मैच्योरिटी रखते हुए आपको डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। इमोशनल होकर के डिसीजन लेने की गलती ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वहीं दाम्पत्य जीवन में ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पर ससुराल पक्ष के साथ में संबंध जो हैं वो खराब हो सकते हैं, या ये कहें कि छोटी सी बात थी जिसको कि नज़रअंदाज किया जा सकता था, आज उसको पकड़ कर बैठ जाने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब ऐसे समय में पीच कलर का उपयोग अगर आज के दिन आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की है। चाहे हम लिटरेचर से संबंधित बात कहें या ये कहें कि इस समय में कोई पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप कोई स्टेज पर आप जाने वाले हैं जहाँ पे बड़ी ऑडियंस को आप एड्रेस करने वाले हैं, तो ये समय आपके लिए हितकारी है। ऐसे ही समय में जीवन साथी के साथ में अगर कोई बात पर चर्चा की जाए, खास तौर पे प्लानिंग अगर कोई की ही जाए फाइनेंसेस को लेकर के, अपने खर्चों को लेकर के, तो वहाँ पर बड़ा ही अच्छे से डिसीजन और डिस्कशन करने का मौका आपको मिल सकता है। तो वहीं अगर बात कही जाए व्यापारी वर्ग की, तो ऐसे समय में दोनों ही हाथों से शानदार आप कमाई करने वाले हैं। अपने काम को आगे बढ़ाने के प्रयास जो हैं उसमें सफलता प्राप्त करने वाले हैं। सरकारी कर्मचारी कहें या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, आपको भी ऐसे समय में शानदार प्रगति ज़रूर मिलने वाली है। अपने सीनियर्स का समर्थन यहाँ पर मिलने वाला है। जो कमाई कही जाती है वो इस समय में अवश्य होने वाली है। और ऐसे ही समय में वाहन का सुख कहा जाए, गृहस्थ सुख कहा जाए, परिवार में हर किसी का सपोर्ट और समर्थन कहा जाए, प्रेम कहा जाए, ये इस समय में आपको मिलने वाला है। अब ऐसे ही समय में खास तौर पे लिटरेचर के साथ में जो भी स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, तो आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर का टाइम हो सकता है। अपने मेंटर्स के साथ में इस समय में बेहतर डिस्कशन का ये टाइम आपके लिए सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 70% तक पॉजिटिव बनी हुई है। अब ऐसे समय में चाहे बेरोजगार है तो रोजगार प्राप्ति के प्रयास अवश्य आपको करने चाहिए, यहाँ पर आपका सिक्का चल सकता है। वहीं अगर बात कही जाए लक के फेवर की, या ये कहा जाए कि जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, कहीं गैम्बलिंग करने जाते हैं, कसिनोज में जाते हैं, ये समय आपके लिए बड़ा ही सुखद या ये कहा जाए फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। कोई बड़े डिसीजन या रिस्क लेने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ रिस्क में भी आपका सिक्का चल सकता है। विवादों से मुक्ति भी प्राप्त होगी, तो वहीं शत्रु भी इस समय में घबराए आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। हर जगह पर बड़ी आसानी से आपके काम पूरे होते चले जाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, अपने स्टाफ पर इस समय में निगरानी रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं
बात कुछ और कही जा रही है और पीछे किया कुछ और जा रहा है, जिससे आपको धक्का लग सकता है, नुकसान मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 5th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन यह आपके लिए 70% सपोर्टिव ज़रूर है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे समय में चालाकी चतुराई जो है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। नहीं किए तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके फेंक दिए जा सकते हैं। वो व्यथा यहाँ पर सामने आप दर्शा देंगे। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर छोटी छोटी बातों पर जिनसे वैर भाव नहीं रखना चाहिए उनसे वैर भाव आप रख बैठेंगे, और बाहरी लोग जो आपको खास तौर पे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे आपका रिश्ता और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, जो कहीं ना कहीं चिंता का कारण यहाँ पर बन सकता है। ऐसे ही समय में अपने काम को छोड़ के दूसरों के काम की परवाह ज़्यादा करना, या ये कहा जाए आपके पास में वैसे ही वर्कलोड बहुत है, पर सामने वाले ने बड़े प्रेम पूर्वक आपको अपना काम दे दिया है या फिर रिक्वेस्ट कर दी, तो उनके काम में आप जुट जाएंगे और कहीं ना कहीं खुद को और ज़्यादा प्रेशर में डाल बैठेंगे। इससे आपको खास तौर पे संभल के रखना होगा, या ये कहा जाए कि मेहनत आपकी, प्रयास आपके और क्रेडिट कोई और ले बैठेगा। ये परेशानी इस समय में आप पर हावी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में कोई भी यात्रा कर रहे हैं तो इस यात्रा को कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर रहेगा। खास तौर पे अगर 28 तारीख के बाद में अगर आप यात्रा करते हैं या 28 तारीख की सुबह के पश्चात आप यात्रा करते हैं तो आपके लिए फिर भी सुखद स्थिति बनी रहेगी। वरना इस समय में यात्रा करेंगे तो यात्रा में भी परेशानियां, तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में जो गोल है उस यात्रा का वो पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और बहुत मिनिमम रिजल्ट देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है इस समय में 4th हाउस में, पर यहां पर साधक तारा अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से 67% सपोर्ट मिल रहा है। पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ये समय कहीं ना कहीं परेशानियों को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। गलत लोगों की बातों में आकर के पैसे लगा देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हाथ में आएगा। यहीं पे घर परिवार वालों के साथ में दुश्मनी बढ़ रही है, या ये कहा जाए कि उनकी बातों को ना मानना, हर बात को अपने ऊपर नेगेटिव ले लेना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। घर परिवार आपसे परेशान और आप घर परिवार वालों से परेशान। ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पे आपको पोक किया जा सकता है, ये कहा जा सकता है परेशान करके आपके मुंह से कुछ बातें निकलवाने की, उगलवाने की कोशिश की जा सकती है, जो फिर आपके लिए यहां पर और बड़ी परेशानी को उत्पन्न कर देगा। जितना हो सके मौन रहना, या ये कहा जाए कि ऐसा अगर महसूस होता है कि कोई आपसे कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर उससे ही वापस सवाल पूछना शुरू कर देना बेहतर रहेगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपने मन की बातों को बाहर निकाल दिया तो इस्तेमाल हो सकते हैं, दुर्दशा के कारक स्वयं बन सकते हैं। ऐसे ही समय में ईगो की बात जो है, नाक की बात है, कई जगहों पर अटकने वाली है। आपको पेमेंट आते आते रुक सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपने प्रेम पूर्वक बात नहीं की। आपने नाक को ऊपर रखते हुए आपने सामने वाले से प्रेम पूर्वक, या ये कहा जाए जो उस ओहदे पर है उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, जिस कारण से परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसे समय में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो 3rd हाउस में चंद्रमा है, यहीं प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 75% यहाँ पर पॉजिटिविटी प्रदान करने वाले हैं। और इस कारण से सोमवार का दिन और उसके अंदर 3rd हाउस का चंद्रमा, ये यहाँ पर कमाई के योग आपके लिए ज़रूर बनाने वाला है। शानदार तरीके से जो हम पैसे कमाने की बात कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। थोड़ा अगर पेशेंस रख करके बात करते हैं किसी भी काम के अंदर जहाँ पे आपको लग रहा है कि पैसे यहाँ से मिल सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा पेशेंटली आपको जाना है। बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट वहाँ पर मत दिखाइएगा, वरना आता हुआ पैसा रुक सकता है। अब ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खास तौर पे जो मित्र वर्ग हैं आपके, या फिर कोई ना कोई सपोर्टिंग है, कलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनका इस समय में साथ मिलने के कारण कोई बड़ी डील जो है वो क्लोज आप अवश्य कर लेंगे। ये कहा जाए आसपास की खबरें कहीं चाहिए थी, कंपटीशन क्या कर रहा है, कंपटीशन में जो बॉसेस हैं वो क्या चीज़ के ऊपर अभी
वर्क कर रहे हैं, उन चीज़ों की इस समय में नॉलेज आपको अपने सबऑर्डिनेट से, अपने मार्केट में घूमने से मिल सकती है। ओवरऑल समय थोड़ा अगर पेशेंस रख करके चला जाए तो शानदार ग्रोथ का बन सकता है, कमाई का बन सकता है। और ऐसे समय में अक्सर मैं आपको एक चीज़ कहता था, कहाँ कहना है कहाँ झुकना है वो समझ नहीं थी। यहाँ पर वो समझ बहुत अच्छे से आ चुकी है और अब इस समय में वापस लोगों के साथ में किस तरीके से इंटरेक्ट करके अपना अटका पैसा निकालना है, वो यहाँ पर प्रयास आपके ज़रूर सफल हो जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, यानी कि जन्माष्टमी पर राशि अनुसार क्या उपाय किए जाएं, श्री कृष्ण की उपासना कैसे की जाए। कहा जाता है भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अब इस दिन को इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम सब मनाते हैं। कहे जाने वाले अनेकों नामों से यदुनंदन, कृष्ण, माधव, गोपाल, मुरली वाला, गोवर्धनधारी, नंदलाल, ब्रज किशोर, माखन चोर, केशव, देवकी नंदन, मुरली मनोहर, ऐसे नाना प्रकार के नामों से पुकारे जाने वाले राधा प्रिय कृष्ण की जन्माष्टमी पर भक्ति करने से कई जन्मों के पाप उतर जाते हैं। मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है और इस दिन की गई भक्ति अश्वमेध यज्ञ के सम्मान होती है। कलयुग में तब से ज्यादा महत्व भक्ति का कहा जाता है और प्रभु के नाम मात्र से मनुष्य इस जन्म का उद्धार कर सकता है। अब जन्माष्टमी के समय में कुछ विशेष उपाय ये आपको बताने जा रहा हूं। ये कहा जाए कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका उच्चारण आपको अपनी राशि अनुसार करना चाहिए, तो इस पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। सबसे पहले मेष राशि, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के मंत्र ओम कमलनाथाय नमः, इस मंत्र का कम से कम एक माला और ज़्यादा से ज़्यादा जो इच्छा और भक्ति भाव हो उस अनुसार आप कर सकते हैं। फिर वृषभ राशि, आपको इस दिन प्रभु की भक्ति में कृष्ण अष्टकम का पाठ करना चाहिए। फिर मिथुन राशि, आपको इस दिन प्रभु को तुलसी चढ़ा करके ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि को प्रभु को सफेद गुलाब चढ़ा करके राधाष्टकम का पाठ करना चाहिए। सिंह राशि को प्रभु को ओम कोटि सूर्य संप्रभाय नमः इस मंत्र का जाप कर अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर कन्या राशि को इस दिन प्रभु के बाल रूप का स्मरण करते हुए ओम देवकी नंदनाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तुला राशि को प्रभु लीलाधर का स्मरण कर ओम लीलाधराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो वहीं वृश्चिक राशि, आपको ओम वराह नमः वराह रूप का स्मरण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर धनु राशि, आपको ओम जगत गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए है। और मकर राशि को ओम पूतना जीविता हराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए है और सुदर्शनधारी रूप का स्मरण करना चाहिए। कुंभ राशि को ओम दया निधाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और दया रूप का स्मरण करना है। वहीं मीन राशि को नटखट रूप का स्मरण करते हुए ओम यशोदा वत्सलाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार प्रभु के नाम का जाप अनन्य कोटि फल देगा और प्रभु हर मनोरथ को पूर्ण करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में आज के दिन मैंने इस जानकारी को आपके साथ बांटा है। हमेशा की तरह प्रार्थना हमेशा यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।